9 जुलाई को अपनी पत्नी द्वारा दायर वैवाहिक मामलों की सुनवाई के लिए पंचकुला फैमिली कोर्ट पहुंचे थे। इलेक्ट्रिकल चंदो का आरोप है कि सुनवाई समाप्त होने के बाद विपक्षी पक्ष के वकील और कुछ अन्य वकीलों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत परिसर के बाहर उनके साथ मारपीट की गई है और बाद में उन्हें जबरन एक वकील के चैम्बर में ले जाया गया। उनका यह भी कहना है कि उन्हें धमकाया गया और बिना दस्तावेज को ठीक से पढ़ने का अवसर दिए एक राजीनामा पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए। जी नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, ये सोल्जर वॉइस है और सोल्जर वॉइस के माध्यम से हम उस हर सैनिक के साथ जो भी अपमान, जो अत्याचार उस पर होते हैं, उनको आपके तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, ये मेरा कर्तव्य बनता है। अब बात आती है, क्या कोर्ट में भी सुरक्षित नहीं है भारतीय सेना के अधिकारी? कल्पना कीजिए, एक सेवारत भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल न्याय की उम्मीद लेकर अदालत में प्रवेश करते हैं, लेकिन यदि उनके आरोप सही साबित होते हैं तो अदालत से पूंछ की हड्डी यानी टेलबोन में फ्रैक्चर जैसी गंभीर चोट के साथ, यानी उनके कमर में चोटें आई, उसके साथ बाहर निकलते हैं। वो मांगने गए थे न्याय, रास्ते में मिला टेलबोन का फ्रैक्चर। अगर ऐसा वास्तव में हुआ है तो दोस्तों, ये सवाल उठता है कि क्या हमारे न्यायालय परिसर पूरी तरह सुरक्षित हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा के पंचकुला में सामने आए गंभीर मामले की, जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी एक बार फिर। कुछ दिन पहले ही किश्तवाड़ के अंदर जैसे डीसी ने बिहेव किया था फौजियों के साथ, वो अभी जरा दिन नहीं हुए, भूला नहीं है देश। दोस्तों, एक गंभीर मामले के जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी, उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों आज। एफआईआर के अनुसार दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल आशीष चंदौक, जो वर्तमान में चंडी में मिलिट्री स्टेशन में तैनात हैं, 9 जुलाई को अपनी पत्नी द्वारा दायर वैवाहिक मामलों की सुनवाई के लिए पंचकुला फैमिली कोर्ट पहुंचे थे। इलेक्ट्रिकल चंदो का आरोप है कि सुनवाई समाप्त होने के बाद विपक्षी पक्ष के वकील और कुछ अन्य वकीलों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत परिसर के बाहर उनके साथ मारपीट की गई है और बाद में उन्हें जबरन एक वकील के चैम्बर में ले जाया गया। उनका यह भी कहना है कि उन्हें धमकाया गया और बिना दस्तावेज को ठीक से पढ़ने का अवसर दिए एक राजीनामा पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए। घटना के बाद उनका मेडिकल परीक्षण सिविल अस्पताल में कराया गया, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कॉक्सिक टेलबोन जिसे बोलते हैं हम में फ्रैक्चर होने की आशंका जताई गई उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल की शिकायत के आधार पर सेक्टर 7 थाना पंचकुला में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, गंभीर चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी देना, दंगा, राइटिंग भी इसमें शामिल है। धारा जैसी धाराएं उन्होंने शामिल की उस एफआईआर के अंदर। दोस्तों, अब ताज़ा आधिकारिक जानकारी के अनुसार दोस्तों, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज एकत्र कर रही हैं और मेडिकल रिपोर्ट की अंतिम राय का इंतजार कर रही हैं। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस ने कहा है। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखना आवश्यक है दोस्तों, एफआईआर में लगाए गए आरोप अभी केवल आरोप हैं। जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती और न्यायालय तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं दे देता, तब तक किसी भी आरोपी को कानून के अनुसार निर्दोष मानने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, लेकिन ये घटना कुछ गंभीर प्रश्न अवश्य छोड़ देती है। दोस्तों, क्या अदालत परिसर में आने वाले लोगों को, चाहे वो सैनिक हो या आम नागरिक हो या कोई अन्य, उनकी सुरक्षा प्राप्त है कि नहीं है? क्या न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत की जानी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारे न्यायालयों की गरिमा, पेशेवर आचरण और कानून के शासन को हर परिस्थिति में सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? आपकी इस मामले में क्या राय है दोस्तों? क्या अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्ती की जानी चाहिए? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही तथ्य आधारित रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक विषयों पर निष्पक्ष जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। दोस्तों, ये थी एक आर्मी के सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल की कहानी। उनके द्वारा अखबार में जो आई उसके बेस पे हमने ये बनाई है वीडियो। पुलिस में एफआईआर में जो उनके ऊपर धाराएं लागू किए वो भी हमने आपके सामने बताई है। किसी के खिलाफ नहीं है, किसी वकील के खिलाफ नहीं, बिकॉज दोष अभी साबित नहीं हुए हैं।
लेकिन हम उनको निर्दोष भी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज धाराएं तो मेडिकल रिपोर्ट के बाद में ही लगी हैं। दोस्तों, मैं सभी नागरिकों से एक बार फिर हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सैनिकों के साथ में, चाहे वो एक सिपाही हो, चाहे वो फौज का एक अधिकारी हो, हमें एहतियात बरतने चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मैं चाहे कोर्ट परिसर में हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, कहीं पे भी हो, हमें सल्यूट करना चाहिए उनको। इसी का दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।